वॉइस ऑफ अमेरिका को अचानक से बंद कर दिया गया और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नाफिज किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ उन लोगों की जिनको फौरन टर्मिनेट कर दिया गया या निकाल दिया गया, उनके इंसानी हकूक कहाँ है? जब भी पाकिस्तान में कभी इस तरह कोई मामला आता है, तो अमेरिका की मिसाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इतवार के रोज़ से पूरे मीडिया, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो या फिर डिजिटल मीडिया, हर जगह पर एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि वॉइस ऑफ अमेरिका को अचानक से बंद कर दिया गया और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नाफिज किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? अचानक से इतना बड़ा मीडिया का इदारा बंद कर दिया जाए और कोई पूछगछ ना हो, उसके पीछे कोई आने वाला ना हो, और एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप को मसला क्या था और डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा इदारा क्यों बंद किया? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस मेमूना मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, पहले तो यकीनन अफसोसनाक ख़बर है कि इतना बड़ा मीडिया का इदारा, एज सहाफ़ी मुझे लगता है कि अगर आपको इस तरह कोई भी ख़बर अचानक से नाफिज कर दी जाए कि ये महीना आपका आखिरी महीना होगा, तो ये यकीनन एक बड़ी दुख की बात होती है किसी भी सहाफ़ी के लिए, या फिर किसी भी इदारे के अंदर कोई भी मुलाजिम काम करता है तो उसकी सहाफ़त तो कहीं पर भी फिर आज़ाद नहीं रह सकेगी। तो मैं पहला सवाल ही आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अमेरिका में जहाँ पर हर किस्म के लॉज़ मौजूद हैं, शायद हम समझते हैं कि अमेरिका के अंदर सहाफ़त आज़ाद है, वहाँ पर बहुत से इदारे थे, CNN था और भी बहुत फॉक्स वगैरह, इतने बड़े बड़े इदारा मौजूद थे, लेकिन उन तमाम इदारों में वॉइस ऑफ अमेरिका को ही अचानक से इस तरह का ऑर्डर क्यों दे दिया गया कि रातों रात कहा गया कि आप इसी महीने के अंदर अपने तमाम वाजिबात क्लियर करके और इदारा बंद कर दें? थैंक यू वेरी मच हमजा फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। देखिए, जहाँ से बात को शुरू करना ज़रूरी है वो ये है कि अमेरिका जो ख़ुद को इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा अलंबरदार समझता है और वो ये कहता है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है और हम इंसानी आलमी हकूक़ के सबसे बड़े अलंबरदार हैं और हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहाँ पे इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ उन लोगों की जिनको फ़ौरन टर्मिनेट कर दिया गया या निकाल दिया गया, उनके इंसानी हकूक़ कहाँ हैं या कहाँ गए? उनके इंसानी हकूक़ के बारे में क्यों नहीं सोचा गया कि उनका रोज़गार या उनका एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है वो एकदम उनसे छीन लिया गया है? ये आप मीडिया में रहते हुए किसी भी एंकर, होस्ट, जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ी ही जिसको कहते हैं कि एक डायलेमा है कि उसकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। वो सुबह उठता है और उसे कहा जाता है कि जी आप फारिग हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कानूनी जो मामलात हैं जिनको ये समझा जाता है, इंटरनेशनली लोग ये समझते हैं कि अमेरिका में लॉज बहुत इंटैक्ट हैं। जब भी पाकिस्तान में कभी इस तरह कोई मामला आता है, तो अमेरिका की मिसाल देते हैं। लोग अमेरिका की मिसाल देते हैं कि जी देखिए जी अमेरिका में इंसानी हकूक़ का कितना तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई। ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई वो इस तरह से कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया गया बग़ैर कोई वजह बताए और ये कहा गया कि जी आप लोगों को कुछ वॉलंटियर्स और जो कुछ विजिटिंग फैकल्टीज़ थी उनको तो फौरी फारग कर दिया गया, और जो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे परमानेंट जॉब्स वहाँ कर रहे थे उन्हें ये कहा गया है कि एक फोर्स्ड लीव पे भेज दिया गया है, जैसे आप जबरी कह सकते हैं, फोर्सफुल लीव पे भेज दिया गया और कहा गया कि जी आप 31 मार्च से अपने आप को टर्मिनेटेड समझें, क्योंकि अमेरिकन या लेबर लॉ के अंदर तो बल्कि हर लेबर लॉ के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर आपने एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है महकमे के साथ, तो महकमा आपको फौरी तौर पे कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकता, उसे आपको 1 मंथ के नोटिस देने की जरूरत है। दुश्मनी क्या थी, ये चीज़ समझ आ गई। अब दुश्मनी तो कुछ होगी, अमेरिका में सदर हैं, आते ही उन्होंने इतने बड़े बड़े डिसीजन लेना शुरू कर दिए और इतना बड़ा इदारा जो कि गालिबन 83 सालों से काम कर रहा था और उसको अचानक से बंद कर दिया। हाँ जी, और वॉइस ऑफ अमेरिका जो है वो आपको पता है कि 1942 से इस्टेब्लिश्ड है और 49-50 लैंग्वेजेस में ये अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था और इसका ग्लोबल कवरेज था और ये लोगों के लिए एक बड़ा अथेंटिक और ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ न्यूज़ था। तो अभी ये है कि दुश्मनी पता नहीं सही लफ्ज़ है इस्तेमाल करने के लिए या नहीं, लेकिन जो अपेरेंटली समझ आता है वो ये है, बल्कि इट्स वेरी ऑब्वियस
कि जब इलेक्शन करीब था और कंपेन्स चल रही थी और ट्रम्प साहब, वैसे भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ज़रा ही इज़ काइंड ऑफ एन इम्पल्सिव एंड रिएक्टिव पर्सन, वो रिएक्शंस जल्दी शो करते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने ये रिएक्शन शो किया था कि जी मेरे खिलाफ या मेरी ऑपोजिशन को सपोर्ट करने वाले लोग या मेरे बारे में अनसेंसर्ड न्यूज़ चलाने वाले लोग जब मैं पावर में आऊँगा तो वो नहीं रहेंगे, और इसका उन्होंने खुलेआम इजहार किया था। वैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में एक जो आम तासुर है वो ये है कि वो बहुत एक डेयरिंग और ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के जो है वो इंसान है, और अपने पहले टेन्योर में भी वो इसी तरह से मतलब कि बहुत ही ब्लंट किस्म के डिसीजंस लेते रहे हैं। तो वो उनके लिए ये बड़ी एक जो आप इसको देखें कि उनके इस डिसीजन से ये इंप्रेशन क्लियरली मिलता है कि वो कंट्रोल्ड मीडिया, अपने इस टेन्योर में वो कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो रखना चाहते हैं। जी। और यही वजह है कि उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को, क्योंकि कैंपेन के दौरान और इलेक्शन के करीब वो उनकी अपोजिशन को काफ़ी सपोर्ट करते रहे। जो बाइडन के बारे में उनके बड़े पॉजिटिव आते थे, वीडियोस आती थी, कमेंट्स आते थे, गेस्ट्स ऐसे आते थे जो उनकी अपोजिशन के बारे में उनके अच्छे कामों को या उनकी बातों को हाईलाइट करते थे। तो ये उसी वक्त वो ये कह चुके थे और ये साबित हुआ कि उन्होंने ये प्रैक्टिकली कर दिखाया कि उन्होंने ओवरनाइट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे के इतने बड़े इदारे को फौरी तौर पे बंद कर दिया। देखिए इतना बड़ा इदारा बंद हो गया है, तकरीबन कोई 1300 के करीब मुलाजमीन थे, एंकर्स और पीछे तमाम टीम को मिलाकर 1300 के करीब मुलाजमीन। अभी पूरी दुनिया के अंदर जब कोई भी एक भी इदारा पाकिस्तान में बंद होता है तो पूरे मीडिया के अंदर बहरान आ जाता है। इतने लोग कहाँ पर खपत होती है, क्योंकि मीडिया एक छोटा सा कहीं ना कहीं जाकर एक छोटी सी बाउंड्रीज है उसकी, चंद हज़ार लोग हैं मीडिया के अंदर, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटी इंडस्ट्री है। तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या सहाफ़त छोड़ देंगे? देखें अब सहाफ़त तो शायद वो ना छोड़ें, लेकिन ये उनके लिए एट दिस मोमेंट तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक़ है, ठीक है ना। हर शख्स का आपको पता है कि और स्पेशली वो क्लास जो कि दो ही क्लास होती है, वर्किंग क्लास। एक होती है जो पैशन के लिए काम कर रही होती है और एक होती है जो सिर्फ अपने मामलात चलाने के लिए काम कर रही होती है। तो इस तरह के सैलरी बेस्ड लोग जिनके सारे मामलात अपने ज़रिए मार्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत इस वक्त जो है ना लम्हा फ़िक्रिया है। और अभी ये देखना ज़रूरी है कि अब उन लोगों को कहीं एडजस्ट किया जाएगा, रीशफल करके किसी बाकी के मीडिया के किसी इदारों में उनको एडजस्ट किया जाएगा, या कि उनको इसी तरह से हैंगिंग इन दी एयर छोड़ दिया जाएगा कि आप जो कुछ भी अपने लिए अरेंजमेंट या इंतज़ाम कर सकते हैं वो करें। अभी तो फौरी तौर पे, क्योंकि आपको पता है संडे की नाइट को ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है और अभी इस वक्त ग्लोबली भी रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी 48 आवर्स भी नहीं हुए, 48 आवर्स भी नहीं हुए, तो ये लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जर्नलिस्ट इसको कैसे लेंगे, इसके ऊपर कोई एहतजाज अपना कोई जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, अपना कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे, कोई साइलेंट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, वो क्या करेंगे, किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, ये तो वक्त ही आपको बताएगा और हम देखेंगे कि इस पर कैसे रिएक्शंस आते हैं मीडिया से और जर्नलिस्ट से और एंकर्स होस्ट से। हमारी छोटी सी जो मीडिया की दुनिया है, इससे किस किस्म के जो हैं वो तासुरात, ख्यालात और रिएक्शंस आते हैं। चलो मिस, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक यू वक्त दिया। अच्छा, मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर एक हमेशा अशराफ के पीछे बैठा होता है, पैसे वाले लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पर भी पैसे वाले लोग कंट्रोल करते हैं, अमेरिका में भी। थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया गया एलन मस्क की जानिब से, जिसके अंदर ये बताया गया कि वॉइस ऑफ अमेरिका, उन्होंने इशारा दिया कि बंद हो जाएगा। इससे पहले भी एलन मस्क जब भी बात करते रहे हैं किसी भी चीज़ के मुतालिक, क्रिप्टो की मार्केट उनके एक ट्वीट से चलती रही है। जो लोग क्रिप्टो के मार्केट में इन हैं वो लोग जानते हैं कि एक ट्वीट से वो मार्केट को ऊपर ले जाते थे और एक ट्वीट से ही वो मार्केट को नीचे ले जाते थे। तो इस तरह उन्होंने प्रेडिक्शन की, और प्रेडिक्शन कौन कर रहा है? जो कि सबसे करीबी साथी था सदर का। तो उनकी प्रेडिक्शन के बाद मुझे लगता है कि उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि हमें अपनी मालियाती ख़र्चे बहुत कम कर देने चाहिए। लेकिन हमेशा एक बात मेरे जहन में आती है जब पाकिस्तानी सहाफ़त को मैं देखता हूँ कि जो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते वो दूसरों के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि सहाफ़ती बरादरी को कहीं पर नहीं तो आपस में ही सहाफ़ती बरादरी को इनके लिए आवाज़ ज़रूर रिकॉर्ड करवानी चाहिए। कम से कम एक प्रोग्राम ही आप इनके लिए ज़रूर कर देना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।